अरे मैडम, इतनी रात को, वो भी अकेले, इतने सुनसान इलाके में, कहो तो हम भी साथ में चलें। वो नाव में जाकर बैठ गई। नाव वाला उसके साथ उल्टी सीधी बातें किए जा रहा था, लेकिन वह बिल्कुल चुप थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर कोई दुख का पहाड़ टूट गया हो। जितना उसके चेहरे पर दुख दिखाई पड़ रहा था, उससे कहीं ज्यादा उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे चांद आज पानी में उतर आया। अरे वो मैडम, कुछ सुनाई भी दे रहा है। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रात के 1 बजे रहे हैं और इस समय औरत नहीं, चुड़ैल घूमती है। इतना सुनते ही वो एकदम डर से गई, मानो जैसे कोई बच्चा चुड़ैल का नाम सुन के डर जाए। बिल्कुल वैसे वो सहम गई थी। अब नाव किनारे पहुंच चुकी थी। अब नाव से उतर गई थी। अब वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन नाव वाले को क्या पता था। अच्छा, कम से कम जाते जाते अपना नाम तो बता दो। वैसे जिस हिसाब से भगवान ने आपकी शरीर की बनावट की है, उस हिसाब से आपका नाम सुराही ही होना चाहिए। अगली सुबह सब देखते हैं कि नाव वाला मर चुका है, लेकिन कैसे? सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोगों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। तभी कहानी में दिखाया जाता है, रात को 2 लड़के आ रहे होते हैं। अचानक उन्होंने देखा एक लड़की अकेली खड़ी होती है। वह दोनों ही रुक जाते हैं। उनमें से एक लड़का बुलाता है, अरे दिया, तुम और यहाँ और इस सुनसान जंगल के पास यहाँ क्या कर रही हो? अरे यार राहुल, कुछ नहीं, मैं जा रही थी, अचानक कार पंचर हो गई बस, और कुछ भी नहीं देख रही थी। कोई आ जाए तो उसकी मदद ले लेती हूँ। और देखो, तुम आ गए। राहुल का दोस्त खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी राहुल को अपनी ओर खींच लेता है। यार राहुल, ये कौन लड़की है और तुझे कैसे जानती है, और इतनी रात को इस सुनसान इलाके में क्या कर रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार राहुल। यार भाई, तुझे बताया था ना, तू भूल गया? ये दिया है मेरे कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी पहले। आज बहुत दिनों बाद मिली है, और अचानक, ऐसे कभी सोचा भी नहीं था। तभी अचानक वह देखते हैं कि वहां पर ना कोई कार है ना कोई लड़की। दोनों एक बार डर जाते हैं। अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। हाथ और पैर भी साथ नहीं दे रहे थे। अरे यार राहुल, ऐसे कैसे हो सकता है? कार और लड़की दोनों अचानक एकदम से गायब। मुझे पहले ही लगा था वो कोई दिया विया नहीं थी, वो छलावा थी यार। यहाँ से निकल चल भाई, नहीं तो आज हम दोनों मारे जाएंगे। तभी वह देखते हैं, अचानक उनके सामने वही लड़की फिर से आ जाती है। वह कोई और नहीं, वही थी। अगली सुबह वह दोनों के दोनों जमीन पर मारे पड़े रहते हैं। आखिरकार क्या है, इस मौत का राज जानने के लिए कहानी में बने रहे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसी गांव के एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं और देखते ही कहते हैं, अब कोई नहीं बचेगा, भागो यहाँ से, गांव छोड़ दो सब। वो फिर आ गई है, वो अपने कैद से आजाद हो गई है। अब कोई नहीं बचेगा, भागो यहाँ से। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। ओ नाव वाला और ये दोनों कैसे मारे हैं? नाव वाले को क्या पता था, जिसे वो चुड़ैल की झूठी कहानियां सुना रहा था, वो खुद ही चुड़ैल थी। आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। मेरे पिता ने मुझे बताई थी। मेरे पिता को मेरे दादाजी ने ईएसी गांव में एक लड़की हुआ करती थी जो भविष्यवाणियां करती थी, इसलिए उसे सब ज्योतिषी कहते थे। और वह बहुत दूर दूर के लोग आते थे अपने तकदीर के बारे में पूछने
और जो कुछ बता दिया करती थी झूठ नहीं होता था। लेकिन वह इतनी सुंदर थी कि कई लोग उसे देखने के लिए आते थे। जितना वह देखने में सुंदर थी उतना ही उसका स्वभाव अच्छा था। कहते हैं कि उसकी उम्र शादी की हो चुकी थी, लेकिन वह छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे खेलती थी जैसे कोई 5 साल की बच्ची। लेकिन उस रात उस चंद से चेहरे में चंद्र ग्रहण लग गया। बेटा, उस रात से पहले शहर से 2 लोग आए थे अपने बारे में कुछ जानने के लिए, लेकिन न जाने क्यों वह लोग रुक गए से ने। बेटा, रात हो गई थी, यहीं कोई 9-10 ही बजे होंगे, और वह सुंदर हृदय वाली लड़की अपने पिता से कहती है, बाबा, इनको बहुत देर हो चुकी है। रात के 10 बजे रहे हैं अब ये लोग। सुबह में शहर को लौटेंगे और हमें इनके रात का भोजन और रहने का प्रबंध करना होगा। और बाबा, पानी भी खत्म हो गई है। पहले मैं तालाब से जाकर पानी ले आती हूँ, फिर की भोजन का प्रबंध करती हूँ। चांदनी रात में वो बिल्कुल चकोर पक्षी की तरह दिख रही थी। चांद उसे देख रहा था और वो चांद को देख रही थी। ये कहना बहुत मुश्किल था कि चांद चमक रहा था कि उसका चेहरा, लेकिन उसे क्या पता था, उसके पीछे 2 इंसानी गिद्ध उसे नोच खाने के फिराक में तैयार थे। 2 इंसानी गिद्धों ने उस चकोर पक्षी को नोच खाया। लेकिन फिर हुआ इस गांव में मौत का तांडव। वो मौत बनकर ऐसे बरस रही थी जैसे कि सावन में मेघ बरसते हों।